नमस्कार। आज हम पास्टर एल्विस के एक उपदेश के आधार पर एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि हमें आखिर हर वक्त किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना सिर्फ हमारी ज़रूरतों और इच्छाओं की एक लिस्ट है? अक्सर हम यही सोचते हैं, है ना? लेकिन आज हम जिस सर्मन को देख रहे हैं, वो प्रार्थना का एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और उद्देश्यपूर्ण तरीका बताता है। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से चलते हैं। इस सरमन का जो बेसिस है वो है प्रेरित पौलुस का उदाहरण। पौलुस ने कुलुस्से शहर के बिलीवर्स को एक खत लिखा था और कमाल की बात यह है कि वो उन लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते थे जिनसे वो कभी मिले ही नहीं थे। और ये बस यही है वो मॉडल जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो सर्मन शुरू होता है इस बात से कि जब पौलुस को कुलुस्सियों के विश्वास के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुए। और पता है, यही खुशी और एक तरह का जो थैंकफुलनेस था, उसने उन्हें उन लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए मोटिवेट किया। मतलब ये प्रार्थना किसी पर्सनल ज़रूरत से नहीं निकली, बल्कि दूसरों के विश्वास के लिए एक ग्रैटिट्यूड से निकली थी। तो सवाल ये उठता है कि पौलुस की ये जो लगातार प्रार्थना थी वो आखिर थी क्या? उसमें क्या क्या शामिल था? चलिए अब देखते हैं कि सर्मन के हिसाब से वो कौन से मेन पॉइंट्स थे जो प्रार्थना को सिर्फ एक मांगने की लिस्ट से कहीं ज्यादा बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ प्रार्थना को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जैसा पास्टर सिखाते हैं। पहला है धन्यवाद देना, मतलब जो भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा को जानना, ये समझना कि उनकी बड़ी प्लानिंग क्या है हमारी जिंदगी के लिए। तीसरा, आत्मिक ज्ञान यानी स्पिरिचुअल ट्रूथ्स की एक गहरी समझ। चौथा है आत्मिक समझ को बढ़ाना, मतलब उस ज्ञान को अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे लागू करना है। और पांचवा, उद्धार के फैलने के लिए प्रार्थना करना, यानी ये चाहना कि सच्चाई का मैसेज दूसरों तक भी पहुंचे। अब बात यह है कि प्रार्थना सिर्फ अपने लोगों तक ही सीमित नहीं है। सर्मन इस मॉडल को और भी आगे ले जाता है और कहता है कि हमें पूरी इंसानियत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे प्रार्थना का जो दायरा है वो सच में बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। तो देखिए इसका स्कोप कितना बड़ा है। सभी लोगों के लिए, जो लीडर्स हैं, राजा हैं, उनके लिए, जो साथी विश्वासी हैं, उनके लिए, और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो विश्वास नहीं करते, या फिर वो लोग जो हमें सताते हैं। मतलब सरमन इस बात पर जोर देता है कि सबके लिए प्रार्थना करनी है। तो सबसे जरूरी बात, इस बड़ी प्रार्थना का असल मकसद सिर्फ शांति या सबका भला होना नहीं है। सरमन के मुताबिक इसका जो अल्टीमेट गोल है वो स्पिरिचुअल है। वो ये है कि सभी लोग बचाए जाएं और सच्चाई के ज्ञान तक पहुंचें। चलिए अब सरमन के एक बहुत ही कह सकते हैं बारीक और जरूरी पॉइंट पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या हमें हर किसी के पापों की माफी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? और सरमन के हिसाब से इसका जवाब कंडीशनल है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस टॉपिक पर सरमन की मेन टीचिंग को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है वो लोग जो पछता रहे हैं, अपनी गलती मानते हैं और माफी चाहते हैं। सरमन कहता है कि इनके लिए जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है वो जो जानबूझकर पाप में लगे रहते हैं या अपनी गलती मानने से ही इनकार कर देते हैं। सरमन सलाह देता है कि इनके लिए माफी की प्रार्थना न की जाए। इस बात को सपोर्ट करने के लिए पास्टर एक खास आयत का इस्तेमाल करते हैं। 1 जॉन 5:16 में लिखा है, एक ऐसा पाप है जिसका नतीजा मौत है। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो। अब यहाँ मौत का मतलब है स्पिरिचुअल डेथ, यानी परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। तो सरमन के हिसाब से जब कोई जानबूझकर और बिना पछतावे के इस रास्ते पर चलता है तो फिर उसके लिए प्रार्थना करने की सलाह नहीं दी जाती। इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए सरमन में ओल्ड टेस्टामेंट से कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे जब मूसा ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो सोने के बछड़े की पूजा कर रहे थे और पछता नहीं रहे थे, तो परमेश्वर ने उन्हें माफ नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही जब शमूएल राजा शाऊल के लिए दुखी हो रहे थे, तो परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम कब तक शाऊल के लिए शोक मनाते रहोगे जबकि मैंने उसे ठुकरा दिया है? तो फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, तर्क ये है कि जब हम किसी ऐसे इंसान के लिए माफी की प्रार्थना करते हैं जो पछता ही नहीं रहा, तो शायद हम उन्हें उन नतीजों से बचा रहे हैं जिनका सामना करना उनके लिए अपनी गलती समझने के लिए जरूरी है। एक तरह से हम उस डिवाइन प्रोसेस में दखल दे सकते हैं जिसके जरिए परमेश्वर उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो इस टीचिंग का निचोड़ क्या है? प्रार्थना का असली मकसद, असली पर्पस क्या है? तो सरमन का कंक्लूजन यह है कि प्रार्थना का मेन गोल सिर्फ चीजें मांगना नहीं है, बल्कि एक डिवाइन पर्पस के साथ अलाइन होना है।
इसे एक टूल की तरह बताया गया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, समझ बढ़ाने के लिए और दूसरों के उद्धार के लिए। और बस यही है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़, इसका सेंट्रल मैसेज। प्रार्थना सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक मकसद है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम प्रार्थना को एक विश लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक पर्पसफुल स्ट्रैटेजी की तरह देखें तो इसके मायने कैसे बदल जाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।